नमस्ते। गणपति बप्पा मोरया। अभी मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इट इज़ द मैसेजेस फ्रॉम गणपति, मैसेजेस फ्रॉम गणपति बप्पा। सो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऐसे अर्जाई बनाने की तो जनरल है, नॉट अ पिकअप कार्ड, इट्स अ जनरल रीडिंग। 8 ऑफ वैंड, गणपति बप्पा क्या कहना है लोगों से। नाइट ऑफ सोर्ड, एम्प्रेस, एस ऑफ कप, नाइन ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल। आई ऑलवेज मैं हमेशा 5 निकालती हूँ। आज मैंने 6 कार्ड निकाले हैं और मुझे एक मिनट इनको समेटने दीजिए। 8 ऑफ वैंड है, उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड है, एम्प्रेस है, एस ऑफ कप है, 9 ऑफ सोर्ड है और उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल है और बॉटम में है वहाँ पड़ा हुआ है सामने 3 of wand. There are 2 card of wand and then there are 2 card of sword and there is 1 card of pentacle and cup. सब कुछ ही आया हुआ है और एम्प्रेस आई हुई है। गणपति want to tell you टू कम्युनिकेट समथिंग क्लियरली। ऐसा लग रहा है कि गणपति वांट टू टेल यू कि कम्युनिकेशन करो, क्लियरली करो जिससे भी करनी है। कम्युनिकेशन में किसी के साथ आपकी ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग क्लियरली, या कोई आगे वाला इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है कुछ क्लियरली, लेकिन उसी कम्युनिकेशन में ही दिक्कत आ रही है, उसी कम्युनिकेशन में ही परेशानी आ रही है और कम्युनिकेशन जो है वो सही से नहीं बैठ पा रही है, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रही है। द कम्युनिकेशन इज नॉट ऑन अ गुड लेवल, कम्युनिकेशन में ही कुछ दिक्कत है। तो गणपति, फर्स्ट मैसेज फ्रॉम गणपति, कम्युनिकेशन ठीक से करो। और इसी कम्युनिकेशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपके फ्रेंडली बॉन्ड्स खराब हो रहे हैं, आपका और यहाँ पे कोई नाराज हो रहा है आपसे कहीं किसी तरीके से, या फिर आप कुछ बोलना चाहते हो भगवान से, उनसे गणपति से ही कुछ बात कर रहे हो, बट शायद वो बात इतनी वैलिड नहीं है, और या फिर वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं अभी, उसकी वजह से शायद आप उनसे कंप्लेंट कर रहे हो, मुझे जो लग रहा है। प्लीज डोंट डू दैट। वो बोल रहे हैं आई एम हेयर फॉर यू, आई एम। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा है, अगर आप ऐसा कर रहे हो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा है। द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स आर टेलिंग मी यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू रेस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस्ड, सर फट रहा है और आराम से अच्छा नहीं लग रहा है और बोलने का मन नहीं कर रहा है। यू नीड टू रेस्ट, वो बोल रहे हैं बोलने का मन नहीं कर रहा है तो मत बोलो। यहाँ पे किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं और यहाँ पे कोई लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है या प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती हो सकती है, उनको दिक्कत आ रही है। तो गणपति इज टेलिंग डोंट टेक स्ट्रेस, जब इसका सही टाइम होगा ना इन चीज़ों के होने का तो हो जाएंगी। आई नो देर इज वेट, मुझे वेट दिखता है और वो बोल रहे हैं कि देर इज वेट, बट स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से, लड़ाई झगड़ा करने से, आर्गुमेंटेटिव होने से, उनसे कंप्लेंट्स करने से वो मुश्किलें कम थोड़ी होंगी डियर, वो और बढ़ जाएंगी, डिले और बढ़ जाएगा। तो ऐसे मत कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लेडीज हैं जो ऐसा कर रही हैं, दे आर नॉट कंसीविंग अ बेबी, उनकी वजह से वो भगवान से थोड़ा ऊपर नीचे कर रही हैं बिहेवियर, तो ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके ऑलरेडी कंसीव्ड है, उनको अपना ख्याल रखने के लिए बोल रहे हैं, अपने आप को नर्चर केयर लव करने के लिए बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि लव लाइफ से परेशान है, किसी पर्सन से परेशान है, कोई पर्सन कोप अप नहीं कर पा रहा और कुछ किसी पर्सन को छोड़ चुके हो लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो दे आर हेल्पिंग यू, द गणपति इज टीमिंग अप विद यू। लेकिन आप खुद की हेल्प कब करना चाहोगे, तब ही वो आपकी हेल्प करना चाहेंगे, वो आपको बोल रहे हैं। द मैसेजेस आर वेरी क्विक, इसलिए मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, आई नो। पता नहीं क्यों फ्लावर वो पिंक वाला है जो मुझे वो दिख रहा है, तो फ्लावर क्यों दिख रहा है। आपको थोड़ी अच्छी स्मेल सेंसेस, अच्छा परफ्यूम, इत्र कुछ लगाने लाने की ज़रूरत है, कुछ अच्छी स्मेल वाली अगरबत्तियाँ धूप से अपने आसपास जलाने की ज़रूरत है। यू नीड टू क्लेंस योर प्लेस, योर ऑरा, जहाँ पे आप रहते हो, अपना बेडरूम आपको थोड़ा क्लेंस करने की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ अच्छी खुशबूदार चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे ये अचानक से पता नहीं क्यों फील हुआ है। आपका यू नीड गुड स्मेल्स, यू नीड गुड फ्लावर्स, यू नीड प्रीटी फ्लावर्स इन योर रूम एंड यू नीड गुड स्मेल्स इन योर रूम। वाई आई डोंट नो, मुझे क्यों ऐसा फील हुआ है, ये सबके लिए है यहाँ पे। और अगर आपका पूजा घर है
यहाँ पे या फिर आप गणपति मंदिर जाते हो, कहीं किसी भी मंदिर जाते हो तो वहां पे कुछ अगरबत्ती धूप जाके चढ़ा के जला के आइएगा। वरना मुझे लगता है ये वाला, और ये मैंने आज ही लिए हैं और ये मुझे फिर से मैसेज देने लगे। दे आर कॉल्ड सेलेनाइड। तो सेलेनाइड इज ऑल्सो समथिंग, द मदर ऑफ ऑल क्रिस्टल्स बोलते हैं इसको। दिस इज फॉर द क्लेंजिंग ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली, ऑरा क्लेंस, सब कुछ क्लेंस करने के लिए है ये। यू नीड क्लेंजिंग। आपका आपका देखो, आपका रूम आपका बिखरा तो नहीं हुआ है? कपड़े वपड़े थोड़े ज्यादा, मतलब ऐसा तो नहीं है बहुत बार पहने हो, पड़े हो बहुत बार, पहने ना हो बहुत टाइम से पड़े हो ना, आप पहनते हो ना कुछ करते हो, तो यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। किसी के बुक्स पड़ी हुई हो सकती है, पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत पुरानी बुक्स पड़ी हुई हैं, उनको दान कर दो, उनको कुछ कर दो। बट उनका कुछ कर लो, उनको कुछ निकाल दो। पता नहीं आपके यहाँ पे क्लटर भरा पड़ा है, वो सब बाहर से तो शायद बहुत अच्छा सुंदर साफ दिखाई देता है, पर अंदर कुछ भरा पड़ा है जो कि आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। पता नहीं कुछ बुक पड़ी है, कुछ कपड़े पड़े हैं, कुछ जूते पड़े हैं किसी के, तो वो बहुत टाइम से वैसे ही पड़े हुए हैं, उनको हिला लो थोड़ा, उनको या तो उनको थोड़ा साफ सफाई करके दोबारा अंदर रख दो अगर तुमको नहीं देना, वरना उनको डोनेट कर दो अगर वो ऐसे ही पड़े हुए हैं तो। प्लीज डू दैट। पता नहीं वो आपकी ग्रोथ, वो आपके फाइनेंसेस को रोक रहे हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ में दिक्कत कर रहे हैं, वो जो भी चीजें हैं वो स्टक कर रही है आपको। आपको क्लटर की जरूरत है, आपको अच्छी सेंसेस की जरूरत है। अच्छा रूम फ्रेशनर ले आओ, पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छा रखो थोड़ा अपना, जहाँ भी रहते हो सराउंडिंग का। और अच्छी खुशबू में सांस लो थोड़ी सी। और अगर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है ना किसी के यहाँ पे, थोड़ा खिड़की विड़की खोल के रखा करो, थोड़ा खिड़की विड़की खोल के रखा करो। अजीब चीज आई है बट आई है जजमेंट। वो आपको सुन रहे हैं, बट वो आपकी हर चीज पूरी नहीं कर सकते, जायज ना जायज। जो जायज होगी वो तो वो पूरी कर सकते हैं, वो नाजायज वो पूरी नहीं कर सकते। फिर चाहे आप दुखी हो, परेशान हो, कुछ हो, वो बोल रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल मैटर देख लेंगे, आपके करियर मैटर देख लेंगे, मे बी आपके बेबीज के मैटर भी वो देख लेंगे जिसके हैं ये, मे बी वो आपका मैरिज के मैटर भी देख लेंगे, लेकिन वो कुछ चीजें जो आपके लिए टॉक्सिक हैं वो आपको नहीं देंगे। फिर चाहे आप रो, चाहे आप चीखो, चाहे आप जो भी करो, यू नो आई एम अ रीडर, जो डायरेक्ट मैसेज आता है तो मैं ऐसे ही देती हूँ, यू नो। आई कैंट शुगर कोट, बिकॉज शुगर कोटिंग का फायदा नहीं है, 2-4 बार देखोगे मुझे, 5वीं बार फिर नहीं देखोगे। ऐसे ही आ रहा है भाई, ऐसे ही आ रहा है तो ऐसे ही रख लो मुझे, मैं आई कैन डू एनीथिंग अबाउट दैट। तो क्लेंजिंग की जरूरत है, मेंटली क्लेंजिंग की भी जरूरत है, फिजिकली प्लेटोनिक लेवल पे भी क्लेंजिंग की जरूरत है। फालतू का सामान पड़ा हुआ है तो उसको प्लीज प्लीज उसका कुछ करो। और वो बोल रहे हैं कि लीगल जो है, जो पूरी होने के लायक है वो तो वो पूरी करेंगे, मन्नतें जो हमने मांग रखी है, लेकिन जो अब इलीगल है, जो पूरी करने के लायक नहीं है, जो टॉक्सिक है, बाद में जाके आपको परेशानी करेंगी, वो नहीं करेंगे। आपकी शादी अगर देरी से हो रही है तो उसमें आपकी भलाई है, आपके बच्चे अगर देरी से हो रहे हैं तो उसमें आपकी कुछ भलाई है, उसके आप उससे आपके पास्ट लाइफ के कर्मा जुड़े हैं जो कि क्लियर हो रहे हैं, तो इसमें मतलब बुरा क्या है मुझे नहीं पता। बट ठीक है, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम ऐसा सोचते हैं। क्वीन ऑफ वैंड तो मुझे हाईलाइट नहीं हुई, ये मुझे बिल्ली हाईलाइट हुई है, जो कि हमेशा होती है एक्चुअली, आज फिर से हुई है। और ये सनफ्लावर हाईलाइट हो रहा है। तो अगर किसी के यहाँ पे गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, और अगर किसी के यहाँ पे गर्मी नहीं आई तो गर्मी में अच्छी न्यूज़ मिलेगी। पता नहीं क्यों गर्मियाँ, समर मौसम में आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी कोई, रिलेटेड टू व्हाट एक्चुअली, रिलेटेड टू व्हाट, आपको चॉइसेस मिलेंगी बहुत सारी, आपको चॉइसेस मिलेंगी मल्टीपल, हर चीज़ में कुछ अच्छी होंगी कुछ बुरी होंगी, तब आप क्या सिलेक्ट करते हो वो गणपति देखना चाहेंगे। कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही एंड होंगी, मे बी आपका वेट एंड हो जाए, मे बी आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए गर्मियों के महीने में, आप सही चीज़ें डिसाइड करने लग जाओ, फाइनेंशियली, मे बी करियर वाइज एंड एवरीथिंग। जो भी डिसाइड करोगे, जो भी सोचोगे, अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपने दिमाग की मत सुनना, पहली बात तो ये। और किसी को भी बात, नॉट अ सिंगल पर्सन, जब तक काम होता नहीं है कोई भी, किसी, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी से भी शेयर मत करना जो भी होगा। तो ये भी आपके लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग, एक गाइडेंस की तरह आ रहा है। एंड इफ यू वांट, अगर आप वेट कर रहे हो कंपेनियन ऑफ योर लाइफ, आप अपने गणपति से बोला कि प्लीज मेरा मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा कंपेनियन ला दो, तो नीचे जजमेंट जस्टिस का कार्ड है, मिलेगा, थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, बट थोड़ा देर से मिलेगा, देर इज वेट, जल्दी नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है किसी किसी के लिए 2, 2.5, 3 साल का भी वेट है। और आई एम सॉरी टू से, अगर आप बहुत ज्यादा तो 5 साल का वेट भी है, पर जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा।
Saturn is delaying, I know. Saturn is delaying the process of you being with somebody, but जिसके साथ भी you will be, वो अच्छा रहेगा। जो चीज जल्दी नहीं मिलती, वो समझो फ्रूट पक्के मिल रहा है, फिर वो फ्रूट अभी पक रहा है, तो फ्रूट अभी पक रहा है तो कच्चा थोड़ी दे देंगे। तो अभी आप लायक भी नहीं हुए जो आने वाला है पर्सन, अगर पर्सन का वेट है, तो अभी अभी हम उसके लायक नहीं है और वो हमारे लायक नहीं है। वो हमको उनके लायक बना रहे हैं, उनको हमारे लायक बना रहे हैं। तो अभी लायक लायक बनाने के चक्कर में थोड़ी देरी हो रही है, बट जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। मैंने बोला क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, और फिर आप खुश रहोगे। बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, होगा। जब होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा इंसान निकलेगा, बहुत 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 प्यारा निकलेगा। मैरिज जब होगी, रिलेशनशिप जब होगा, बहुत अच्छा होगा। यू विल बी वेरी हैप्पी, स्टेबल, ग्राउंडेड, और फैमिली एनवायरनमेंट जैसा फील करोगे, इस इंसान के साथ फैमिली जैसा फील करोगे। तो जब भी होगा अच्छा होगा, बट अभी वेट है, अभी वेट है। और आपकी लीगल डिमांड्स ही पूरी की जाएंगी, इलीगल नहीं की जाएंगी। अगर आप ये बोल रहे हो और एक में जहर रखा है, एक में एक में एक मीठा फ्रूट रखा है, तो आप मांग रहे हो कि मतलब जहर का जो कलर है ना बहुत अच्छा है, बट फ्रूट का कलर शायद इतना अच्छा नहीं है। तो आप क्या कह रहे हो, गणपति से कुछ लो, मुझे जहर वाला दे दो, क्योंकि वो दिखने में अच्छा है। अभी जो आप चीज आपको दिखने में अभी अच्छी लग रही है, हो सकता है वो जहर हो, पी के आप मर जाओ, तो फिर तो जहर थोड़ी ना देंगे। वो हमारे मम्मा पापा हैं, वो हमारे गार्डियन है। तो वो बोल रहे हैं जहर थोड़ी ना दूंगा तुमको, मैं फ्रूट ही दूंगा, चाहे तुमको अच्छा अभी ना लगे, बाद में अच्छा लगेगा, खाने के बाद वो अच्छा लगेगा। अजीब सी एग्जाम्पल है, बट ऐसे ही आ रही है। खाने के बाद वो अच्छा लगेगा, वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए ठीक होगा। जिद तो तुम जहर की भी कर सकते हो, अभी वो जहर थोड़ी देंगे तुमको। तो बी वाइज, क्या डिमांड कर रहे हो? ठीक है, बी नॉट वाइज, क्योंकि वो वही पूरी करेंगे जो उनको करनी है, जो आपके लिए बेटर है। और मैं थोड़े चार्म्स लेना चाहूंगी, सामने पड़े हैं तो मेरा मन कर रहा है मैं ले लूं। चार्म से गणपति कुछ बोलना चाहेंगे आपको क्या? वैसे मुझे लगता है गाइडेंस ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, बट लेट मी सी। पता नहीं मुझे फिर से सेलेनाइट क्यों ट्रैक कर रहा है इतना। आपको प्योरिटी की, आपको क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है। ये वाला तो पक्का ही है। चार्म्स प्लीज गणपति, क्या कहना चाहते हैं? फेदर, फेदर फिर से आ गया। फेदर आया है, ठीक है। उसके बाद ये डॉल्फिन आई है, इट्स अ फिश, इट्स अ फिश डॉल्फिन, ठीक है। और ये फेंग शुई आया है। फेंग शुई इज अबाउट प्रोटेक्शन, यू नो। ये चाइनीज यूज करते हैं, चाइनीज पीपल यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन सेक। एंड कैट आई है, ऑब्वियसली। कैट तो क्वीन ऑफ वैंड में भी आई थी। एंड मरमेड आई हैं, मरमेड आई हैं। और उसके बाद ये किसी जानवर के पैर आए हैं, पैर आए हैं। तो मुझे नहीं पता ये किसके पैर हैं, शेर के पैर हैं या हाथी के पैर हैं, इसमें कंफ्यूज हूँ मैं एक्चुअली। तो आई डोंट नो। हो सकता है आप कंफ्यूज हो, आप कंफ्यूज हो। और पता नहीं क्यों जब मैंने उनको पकड़ा ना वो पैरों को, तो मुझे किसी बच्चे के पैर भी लगे। तो हो सकता है आपके किसी बच्चे के पैर पड़ने वाले हैं, या किसी पेट एनिमल के पैर पड़ने वाले हैं आपके घर में। अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो गणपति वॉन्ट्स की ले आओ। अगर आप बच्चे के पैर पड़ने वाले हैं तो बच्चे के पैर बहुत शुभ रहेंगे। कोई कंसीव करने वाला है, कोई माँ बनने वाला है, जो बनना चाहता है तो बन जाएगा। और मरमेड मुझे बोल रही है कुछ लोगों को थोड़ा पानी में टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ कुछ लोगों को गंगा जल से थोड़ा नहाने की जरूरत है, क्लेंजिंग करनी है आपको, क्लेंजिंग क्लेंजिंग क्लेंजिंग। इस रीडिंग का एक ही पर्पस है, क्लेंजिंग क्लेंजिंग जरूरी है। आपके नेगेटिविटी भर बड़ी बड़ी भर भर के है आसपास, तो क्लेंजिंग। फेंगशुई फिर से बोल रहा है प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ अच्छे क्रिस्टल्स या फेंगशुई आप लेके आ सकते हो। या ज्यादा कुछ नहीं, नींबू मिर्ची डाल लो, टांग के डालो, मुझे सॉरी। ये एक्चुअली में वहम भरम नहीं है, वो सच में पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करता है। और फेंगशुई, ये गणपति बोल रहे हैं कि प्रोटेक्शन की जरूरत है आपको। वो आपको कर तो रहे हैं प्रोटेक्ट, लेकिन आपको भी थोड़ा करना पड़ेगा। मुझे लगता है आप टॉक्सिक लोगों से, एनवायरनमेंट से, अजीब सी चीजों से भरे पड़े हो। और डॉल्फिन मुझे फिर से बोल रही है बी फनी बेबी, और कैट भी बोल रही है थोड़ा खेलो कूदो हंसो, जो करना चाहती हो वो करो। और फ्लाई, ये जो
पंख है, वो मुझे बोल रहा है फ्लाई हायर इन द स्काई। क्या मतलब, रोतले को बैठे हुए हो, कंप्लेंट बॉक्स क्यों बने हुए हो? अच्छे से जियो ना, खुशी से रहो ना, एंजॉय करो ना। और गणपति इज एनर्जी ऑफ इज ऑफ अ चाइल्ड एक्चुअली। तो अपना इनर चाइल्ड एम्ब्रेस करो, इनर चाइल्ड हील करो। तुम्हारे अंदर का बच्चा क्या चाहता है? खेलना कूदना चाहता है तो खेल कूद लो। अगर अगर डांस करना चाहता है डांस कर लो। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है जाओ, एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना है जाओ। थोड़ा ठीक है, काम देखो, बट थोड़ा 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 अपने आप को भी नर्चर करो। और फेंग शुई बोल रहा है थोड़ी प्रोटेक्शन लो प्लीज, थोड़ी क्लेंजिंग भी करो प्लीज। प्लीज ये दोनों चीजें करो। बेसिकली वो ये थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं आपको, प्लीज डू क्लेंजिंग एंड टेक सम प्रोटेक्शन। फेंग शुई मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है, कितना खूबसूरत हाथ है ये। और हाथ मुझे फिर से एक और चीज बोल रहा है। उनका हाथ आपके सर पे है, उनका हाथ आपके सर पे है। यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड भी है, उनका हाथ आपके सर पे है। जाओ मंदिर, जाके उनको प्रणाम करो, मत्था टेको, कुछ करो। चाहे यहाँ से टेको, प्रणाम करो, कुछ करो। दे आर विद यू, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं। तो सारे जाओ ब्लेसिंग सीख करो, महादेव की ब्लेसिंग सीख करो। जो महादेव भक्त हैं उनके लिए भी गणपति इज ऑलवेज देयर, बिकॉज ऑब्वियसली उनके बेटे हैं। तो यू नो एक आधा और आना चाहता है चाम। क्या? ट्री। ट्री और मोर पंख की, ये मोर वाली छोटी सी आई हुई है। तो मोर पंख हो, मोर पंख अच्छी खासी प्रोटेक्शन देता तो है। जाके अपने अपने घर पे ना थोड़ा मोर पंख लेके आओ, जाओ खरीद के लाओ अब। मोर पंख लेके आओ। ट्रीज नहीं है तो ट्रीज लगाओ। अभी अभी इसमें आर्टिफिशियल ट्री नहीं लेके आना, एक अच्छा ट्री लेके आओ। तुलसी लगाओ अपने घर पे। मेरे पास मैंने एक तुलसी लगाई थी घर पे। अब उस साल क्या हुआ, वो पहले पूरा क्यारी में आ गई, हंड्रेड्स ऑफ आ गई। और अभी वो क्या, मेरी पूरी छत पे है वो। मेरे पास तुलसी की पूरी फसल है, वो पूरी अभी ना छत पे हुई है। मैं किसी दिन तुमको शॉर्ट बना के दिखाऊंगी। अभी थोड़ा उनको बड़े होने दो, अभी वो छोटे पौधे हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ऑन माई रूफ टॉप ऑफ तुलसी। और नीचे भी है, वो जहाँ पे वो उगते हैं वहां पे हैं। तो थोड़े से बड़े होंगे ना, मैं तुमको दिखाऊंगी। तुलसी उगा सकते हो, पॉजिटिव प्लांट्स जो होते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं, छोटे छोटे, वो उगा सकते हो। और मोरपंख ला सकते हो, प्रोटेक्शन ले सकते हो। मैंने बोला ना कुछ आना चाह रहा है। तो ये वाली चीजें करो। यू नीड प्रोटेक्शन, यू नीड पॉजिटिव एनर्जी टू रेडिएट अराउंड योर सेल्फ। और खुद भी थोड़ा मेडिटेट करो, खुद भी थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, मंत्र जाप करो और आप प्रोटेक्ट करो अपना, अपने भगवान से, अपने गॉड से जुड़े रहो। और गॉड ब्लेस यू, दिस इज ऑल जो कहना चाहते थे वो। और बी सॉफ्टी बट बी हार्ड एट द सेम टाइम। आई डोंट नो ये क्या था लास्ट वाला। एंड सब कुछ सही हो जाएगा सही टाइम पे। एंड बी योर सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ, वो बोल रहे हैं। जो करना चाहती हो वो करो, जो करना चाहते हो वो करो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो। ये लास्ट मैसेज है, किसके लिए मुझे नहीं पता, खुद देख लेना। अ, अ, बस अभी इसी 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 नोट पे रीडिंग को एंड करती हूँ। इतना ही आज के लिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, ओम गण गो गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। मेरा बोलने का मन कर रहा था। तो okay, bye. I'll see you in some next video. I hope this resonate with you. If it did, please like करना, नीचे comment भी कर देना। मुझे मुझे comment पढ़ने में मजा आता है। और share भी कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। I'll see you in some next video. Bye bye bye. Love you. Lots of blessings from my side. Bye.